ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है, पेश है खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 की भारत की सदारत के सिलसिले में कल लोगो, मौजू और वेबसाइट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। भारत अगले महीने की 1 तारीख को G20 की सदारत संभालने वाला है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 का लोगो आलमी वबा, महाजराई और इक्तिसादी गैर यकीनी की कैफियत से उभरने वाली दुनिया के लिए उम्मीद की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों में कमल के फूल की अलामत से दुनिया को साथ लाने में भारत के सकाफती विरसे और अकीदे के रोल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि G20 में एक कुरआर्ज़, एक कुंबे, एक मुस्तकबिल के मंत्र से आलमी फलाह व बहबूद की राह हमवार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G20 की तकरीबात दिल्ली तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि ये प्रोग्राम मुल्क के हर गोशे में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इन तकरीबात में रियासती सरकारों और सभी सियासी पार्टियों की वसी तर शमूलियत की अपील की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस $30 अरब का सालाना तिजारती कारोबार का निशाना हासिल करने की राह पर गामजन है। वो कल मास्को में तिजारत और इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती इश्तराक से मुतल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग में इजहारी ख्याल कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में लगातार पेशरफ हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान इक़्तिसादी इश्तराक तवील मुद्दती इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसे बरकरार रखना है तो इसे मुतवाज़िन बनाने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने यह एतमाद जाहिर किया है कि दोनों मुल्क तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित की सलाहियत को भरपूर अंदाज से बरोए कार लाने में कामयाब रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस से तेल खरीदने में भारत का फायदा है और जोर देकर कहा कि वो चाहेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे। डॉक्टर जयशंकर ने रूस के अपने हममनसब के साथ मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ को मुल्क के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हलफ दिलाया। वो मौजूदा चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की जगह लेंगे, जो अपनी सर्विस से कल सुबकदोश हो गए। जस्टिस चंद्रचूड़ मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मई 2016 में जज के बतौर तैनात हुए थे, जबकि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से LLB की डिग्री मुकम्मल करने के बाद अमेरिका में हार्वर्ड लॉ स्कूल से जुडिशल साइंस में PhD की डिग्री हासिल की है। SKICC श्रीनगर में आज से कश्मीर एक्सपोर्ट स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। हुकूमत हिंद के महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़ाहिर एहतमाम ये प्रोग्राम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस इवेंट में जम्मू कश्मीर सरकार की नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें मुल्क भर के 55 स्टार्टअप्स शिरकत करेंगे। इस 3 रोजा नुमाइश में इख्तराई नौइयत के मसनूआत और खिदमात ईजाद करने वाले नौजवान भी अपने प्रोडक्टों की नुमाइश करेंगे। वाज़ेह रहे कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर, खासतौर से यूटी के दिही इलाकों में मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की लगातार कोशिशें कर रही है और नुमाइश इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब पेश है ज़ाफ़रान से मुतल्लिक ये रिपोर्ट। इस बरस ज़ाफ़रान की बम्पर फसल से किसान खुश हैं। जोग्राफियाई इशारे रजिस्ट्री से कश्मीरी ज़ाफ़रान की GI सर्टिफिकेशन हासिल होने से इसमें मिलावट को रोकना मुमकिन होगा और दूसरे ममालिक में काश्त की जाने वाली ज़ाफ़रान को कश्मीरी ज़ाफ़रान के नाम से की जा रही मार्केटिंग को भी रोक दिया जाएगा। ज़ाफ़रान की मिलावट पहले इस फसल से वाबस्ता किसानों के माशी मफादात को मुतासिर कर रही थी। अलबत्ता जम्मू कश्मीर हुकूमत की कश्मीर में ज़ाफ़रान की पैदावार को फरोग देने के लिए GI टैगिंग के तारुफ और इक़दामात की वजह से ज़ाफ़रान उगाने वालों के इक्तिसादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। GI सर्टिफिकेशन की बदौलत बैनुल अक़वामी बाजारों में कश्मीरी ज़ाफ़रान की अहमियत में इजाफा हुआ है। ज़ाफ़रान के काश्तकार पुरउम्मीद हैं कि अब यहाँ काश्त होने वाले ज़ाफ़रान की बेहतर कीमत मिलेगी। ईरान दुनिया में ज़ाफ़रान का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है और हिंदुस्तान इसका करीबी हरीफ है। ताहम कश्मीर के ज़ाफ़रान के GI टैग से हिंदुस्तान
واحد زعفران پیدا کرنے والا ملک بن گیا ہے، جس کے لیے جی آئی کو تفویض کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں برآمدی بازاروں میں کشمیری زعفران کی زیادہ اہمیت حاصل ہوگی اور کشمیر کو دنیا کے بہترین زعفران میں سے ایک پیدا کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس لیے یہ ہماری انفرادی، اجتماعی اور اخلاقی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس سنہری مسالے کو نہ صرف زعفران کی کاشت سے براہ راست وابستہ کنبوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے بلکہ آنے والے نسلوں تک محفوظ رکھیں۔ اردو خبرنامے کے لیے نصیر احمد کے ساتھ میں اظہر بخاری۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔